हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाह भोपजी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गणित विषय 10th क्लास के अंदर और 9th क्लास के अंदर आपको दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के बारे में बता रहे थे। आज दो चरों वाले रेखीय समीकरणों को के अंदर हम ग्राफ विधि से एक क्वेश्चन हल करना बताएंगे आपको, और साथ ही साथ उसके अंदर ग्राफ पेपर पर एक त्रिभुजाकार पटल बनेगा, उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करके हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है समीकरणों पाँच एक्स माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 को ग्राफ पेपर पर निरूपित करके हल कीजिए तथा इस प्रकार बने त्रिभुजाकार पटल के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक बताना है, त्रिभुजाकार जो आकृति बनेगी उसके निर्देशांक ज्ञात करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दो रेखीय समीकरण दिए हुए हैं, 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम सरलतम रूप में व्यक्त करके इनके तीन निर्देशांक प्राप्त करेंगे और उसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। तो मैं यहाँ पर समीकरण लिख देता हूँ। समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर 5, ये तो आपका प्रथम समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों में x का मान कितना है और y का मान कितना है, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है। हालांकि हम प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि से भी ये ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद हम ग्राफ विधि से आसानी से इसको निरूपित करके हल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर अगर आपको इनके आंसर का पता करना हो, अर्थात x का मान कितना है और y का मान कितना है, अगर ये पता करना हो तो आप आराम से रफ कॉपी के अंदर इनका मान प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इजी सिंपल है समीकरण है। यहाँ पर देखिए y दोनों पक्षों के अंदर समान है, तो अगर हम विलोपन विधि का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही आसानी से हमें x का मान मिल जाएगा। जैसे अगर हम इस समीकरण में उस समीकरण को, अर्थात प्रथम समीकरण में दूसरे समीकरण को अगर घटा देते हैं तो ये जो माइनस का y है घटाने पर प्लस का बन जाएगा, और माइनस का y प्लस का y विलुप्त हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3, हम आपस में इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, एक दूसरे में से घटाते हैं। तो घटाने वाले जो संख्या होती है उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो यहाँ पर देखो 5x माइनस वाई बराबर 5 में समीकरण घटा रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, तो चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि विलोपन विधि के अंदर आपको मैंने बताया था कि दोनों समीकरणों के अंदर x चर या फिर y चर जो है उसका, अर्थात ax या bx आपस में दोनों में से कोई एक समान होना जरूरी है, तभी वो आपस में विलुप्त होंगे और दूसरे चर का मान हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर जो y अर्थात bx ये by है वो दोनों के अंदर सेम है। तो हम अगर एक समीकरण में दूसरे को घटा दें, अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तब तो ये विलुप्त नहीं होगा, क्योंकि 1y और 1y माइनस का 2y हो जाएगा, जबकि x तो समान है ही नहीं, x वाली वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में दूसरे को घटा देते हैं। घटाएंगे तो हम चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पर 3x प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का y है वो प्लस का हो जाएगा, और ये 3 माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 में 3 जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 2, और y से y क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और इधर 5x में 2x
3x जाएगा तो 2x बच जाएगा। इसका मतलब 2x बराबर 2 गया तो x बराबर हम 2 का इधर भाग देंगे 2 के अंदर तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के इस समीकरण के अंदर x की वैल्यू है 1। अब हमें y का मान और देखना है, पता करना है। तो अब आप इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में x की जगह 1 रख दोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं इस समीकरण में लिख देते हैं हम 3x माइनस वाई बराबर 3 है। x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो 3 गुणा 1 रख देंगे यहाँ पर 1 और माइनस का y बराबर 3। यहाँ पर देखिए माइनस का y है, इसको इस पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा और 3 को इधर ले आएंगे, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। ये जो माइनस का प्लस का 3 है वो माइनस का इधर आएगा, इधर y चला जाएगा। तो 3 में से 3 गया तो y का मान आ गया 0। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि x बराबर 1 है और y बराबर 0 है। ये हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि जब हम ग्राफ पेपर पर इन दोनों समीकरणों को निरूपित करेंगे तो ग्राफ कौन से निर्देशांक पे काटेगी, 1 और 0 पे प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात ये निर्देशांक x का 1 होगा और y का 0 होगा। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर काटनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप पहले ही प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से ये पता कर सकते हो कि x और y का मान इनमें क्या होगा, जिससे कि ग्राफ खींचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आसानी से हमें कंफर्म हो जाएगा कि रियल के अंदर हमने ये जो ग्राफ खींची है वो वास्तविक है, सही है, अर्थात कहीं मिस्टेक नहीं हुई है। और अगर ये 1 और 0 पे नहीं काटती है ग्राफ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कहीं आप प्रतिस्थापन ये विलोपन विधि में ही कोई मिस्टेक कर दो और फिर ग्राफ में आप सही काम कर रहे हो तो भी आप ये सोचोगे कि वो गलत हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान से निकाल कर देख लेना है, जो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करके हल करेंगे। हमने पहले से ही पता कर लिया कि जहां पर ग्राफ काटेगी वो निर्देशांक 1 और 0 होगा, अर्थात x का मान 1 और y का मान 0। तो उसके अनुसार हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर ग्राफ विधि से हल करवाता है और 6 अंक का इक्वेशन आता है 10th बोर्ड के अंदर। तो हम यहाँ पर इस समीकरण को लेते हैं, सरल करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले समीकरण को हम सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे 3 निर्देशांक प्राप्त करने के लिए। तो अकेला चर या अकेला x या अकेला y चर आपको रखना है। अगर हम इस माइनस के y को इस पक्ष में ले आए तो प्लस का y बन जाएगा और 5 को इस पक्ष में पक्षांतर कर दें तो इस एक पक्ष में केवल अकेला y चर ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5x ऐसे कैसे, ये जो प्लस का 5 है वो इस पक्ष में आएगा तो माइनस का बन जाएगा और माइनस का y इस पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने y के बराबर मान कर लिया, एक चर के बराबर कर लिया। अब यहाँ पर हम 3 निर्देशांक निकालेंगे, प्राप्त करेंगे ऐसे एक सारणी बनाकर, टेबल बनाकर, जो बहुत ही आसान है। आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि एक कॉम्बिनेशन तो 1 और 0 का होगा, अर्थात ग्राफ यहाँ पर काटेगी तो ये निर्देशांक तो आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की जगह सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 लेंगे तो 5 को और 1 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 में ये 5 हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा, y का मान 0। और रियल के अंदर 0 ही बचना चाहिए वास्तव में, क्योंकि अगर x का मान 1 है तो y का मान 0 ही होगा। तो ये आप ऐसे प्रकार से ये प्राप्त कर सकते हो। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 को 5 से गुणा करने पर 5 हो जाएगा और 5 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 0। ये y का मान 0 आ जाएगा। अब 2 निर्देशांक आपको और कोई अपनी इच्छा से निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, अगर हम इस x की जगह 2 रख लें क्रम से ही तो 2 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये प्लस का 10 और प्लस के 10 में 5 को हम घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा 5, जो बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से आप अपनी इच्छा से मान रखकर निकाल सकते हो। अगर हम इस x की जगह 3 रख देते हैं तो 3 रखने पर देखिए 3 को 5 से गुणा करना पड़ेगा और 5 दिए ये 15 हो जाएगा। 15 में जब हम 5 घटाएंगे तो y बराबर आ जाएगा ये 10। तो इस प्रकार से हम ये 3 निर्देशांक निकालेंगे और उनको ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। ऐसे ही हमें इस दूसरे समीकरण के अंदर भी सरल करके निकाल लेना है। समीकरण ले लेते हैं हम, समीकरण 2 को लेने पर और इसको भी सरलतम रूप में व्यक्त करके हम 3 निर्देशांक निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरा समीकरण है 3x माइनस का y बराबर 3। इसमें भी बिल्कुल ये जो y है वो अकेला है, अगर इसको इस पक्ष में ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा और आसानी से हम निर्देशांक निकाल सकते हैं। 3 को इधर लाएंगे, जैसे इसमें 5 को लेकर आए थे वैसे ही,
तो ये 3x ऐसे कैसे, जैसे इसमें 5x था। माइनस के y को इस पक्ष में ले जाएंगे तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और प्लस का जो 3 है वो इस पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से सरलतम रूप में व्यक्त करने के बाद में आपको 3 निर्देशांक निकालने हैं, इस प्रकार से टेबल बनाकर, जो आपको भी पहले बताया था, x और ऐसे y। आपको पता है कि एक मान तो x का 1 और y का 0 वाला कॉम्बिनेशन है, तो हम यहाँ पर इस x की जगह 1 रख देते हैं, उसको ध्यान में रख रहे हैं, वो रखना ठीक रहेगा, जिससे आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर x की जगह 1 रखते हैं, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में 3 जाएगा तो वो का वही y का मान 0 आ जाएगा, जो यहाँ पर आया था, क्योंकि अलग नहीं आ सकता, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था कि 1 और 0 पर ग्राफ काटेगी। अब इस प्रकार से हम अलग अलग मान रख सकते हैं। x का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया ये 6 हो जाएगा, 6 के अंदर हम 3 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा। अगर x की जगह 3 रखते हैं तो ये 3 तिया 9 होगा, 9 के अंदर हम 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो इस प्रकार से 3 निर्देशांक निकालना बहुत ही आसान है। एक बार फिर से देखिए, अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो x की जगह 0 क्या, x की जगह अगर 1 रखते हैं तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 के अंदर 3 जाएगा तो ये x का मान, ये y का मान 0 बच जाएगा, क्योंकि 3 में 3 गया तो 0 बचा। अगर x की जगह 2 रखते हैं तो 2 तिया 6 होगा, 6 में 3 जाएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, और अगर x की जगह 3 रखते हैं तो 3 तिया 9 होगा, 9 के अंदर 3 जाएगा तो ये 6 बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 निर्देशांक दोनों समीकरणों में हम प्राप्त करेंगे और ग्राफ पेपर पर इनको निरूपित करेंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये ग्राफ पेपर है आपका, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है, जिस पर छोटी छोटी रेखाओं का जाल होता है, बारीक बारीक रेखाएं होती है, 1-1 mm पर और 5-5 mm पर और 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर 3 प्रकार की रेखाएं होती है। जो 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर रेखाएं होती है वो थोड़ी गहरी होती है, थोड़ी मोटी होती है, और फिर 5 mm पर जो रेखा खींची जाती है वो थोड़ी उससे हल्की होती है, और सबसे बारीक रेखाएं होती है 1-1 mm पर। तो मान लेते हैं ये आपका ग्राफिकल पृष्ठ है, इसके ऊपर आपको ऐसे एक खड़ी रेखा खींचनी है, अर्थात इस प्रकार से पोर्टेबल, और यहाँ पर y ध्रुव नाम लिखना है और यहाँ पर y डैश कर देना है, ये जो आप जानते हो। एक रेखा इस प्रकार से लैंडस्केप खींचनी है, आडी खींचनी है, तो ये इस प्रकार से मैं ये खींच देता हूँ, और यहाँ पर ऐसे तीर का निशान, ये x और ये x डैश है। यहाँ पर ये मूल बिंदु है, इसको हम भुज भी कहते हैं, x के निर्देशांक को भुज कह सकते हैं, y के निर्देशांक को कोटि कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे जो निर्देशांक है वो बहुत ही छोटे हैं, सरल है। ये जरूर है कि y का मान प्लस का 10 तक है, तो यहाँ पर 10 तक हमें निर्देशांक मिलना चाहिए। तो हम इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर में 1-1 इकाई लेंगे तो भी आसानी से 10 सेंटीमीटर हम प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे y का मान 10 ज़्यादा है तो इस रेखा को हम नीचे खींच सकते हैं, जिससे कि आगे आपको ये अंक है, जो यूनिट है, वो प्रदर्शित करने में खूब सारा समय, क्या खूब सारी जगह मिल जाएगी, अर्थात ग्राफ ऊपर से बड़ी मिल जाएगी। तो हम इस रेखा को नीचे खींच लेते हैं, जिससे कि ये 10 आसानी से हम प्राप्त कर सके y का। तो इस प्रकार से ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो 4 भाग करो वो बिल्कुल बराबर बीचों बीच में से ही रेखा खींच के करो। आप ये रेखा इस प्रकार से थोड़ी नीचे भी खींच सकते हो, क्योंकि अगर आपको ऊपर वाला मान ज़्यादा चाहिए y का तो ऊपर जगह ज़्यादा ले लो, इस रेखा को नीचे खींच के, क्योंकि हम जो काउंटिंग करेंगे, लिखेंगे, वो मूल बिंदु से स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तो यहाँ तक खूब सारी जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर हम ये रेखा यहाँ पर खींचते तो फिर कम रेखा मिलती। तो यहाँ पर ये ध्यान दो कि कौन सा मान ज्यादा है, x का ज्यादा है या y का ज्यादा है, प्लस वाला या माइनस वाला, तो वो मैदान आप ज्यादा ले लो। तो यहाँ पर हम ऐसे खींच लेते हैं। अब यहाँ से देखो, इस मूल बिंदु से इस x की तरफ 1-1 सेंटीमीटर की जो रेखाएं आती है, गहरी रेखाएं, उन पर इस प्रकार से हम ये संकेत लगा देते हैं, डॉट बिंदु लगा देते हैं, और उसके बाद हम उस पर टेबल लिखते हैं, फाड़ा लिखते हैं, या फिर यूनिट लिखते हैं। इसके पीछे भी इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे आपको ये रेखाएं खींच देनी है। y के लिए आप इस मूल बिंदु से ऊपर की तरफ ऐसे एक, इस प्रकार से 2, 1-1 प्रत्येक सेंटीमीटर के ऊपर आपको ऐसे ये संकेत देने हैं, और उसके बाद में आपको यूनिट लिखनी है। नीचे भी माइनस की तरफ ऐसे। अब यहाँ पर देखिए आपके जो निर्देशांक है वो बहुत ही छोटे हैं, तो हम 1-1 सेंटीमीटर में 1-1 इकाई ले लेते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से
इसके पीछे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस प्रकार से। नीचे -1 ये -2 -3 -4 -5। ऊपर 1 इस प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इस प्रकार से 16। लेकिन देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह भी ध्यान देना है कि ये दोनों रेखाएं काटेंगी तो एक त्रिभुजाकार पटल बनेगा, एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगी। उस त्रिभुजाकार आकृति के शीर्षों के निर्देशांक भी बताने हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि उस त्रिभुज के जो शीर्षों के निर्देशांक आएंगे वो हो सकता है नीचे की तरफ ज्यादा आ जाए और यहाँ पर हमारे पास ये मान ही ना हो, तो ये आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा आपको इस प्रकार से ये 4 भाग करने हैं कि माइनस की तरफ भी हो सकता है मान आपको ज्ञात करना पड़ सके, क्योंकि हम आगे जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। तो ये त्रिभुजाकार आकृति अगर थोड़ा नीचे की साइड में अगर ज्यादा बनती है, जबकि आपके पास नीचे ग्राफ ही नहीं है, तो आप नहीं तो उसके निर्देशांक बता पाओगे और नहीं क्षेत्रफल ज्ञात कर पाओगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुजाकार आकृति किस प्रकार से कैसे किस साइड में बनेगी। तो इसका पता जब हम ग्राफ खींचेंगे तभी हम बता सकते हैं कि इस साइड में इस तरफ बनेगी। तो एक बार हम देख लेते हैं खींच के किस प्रकार से कहाँ तक बनती है, और ये ऐसे आगे तक ले लेते हैं। -6 -7 -8 -9। अब हम इन निर्देशांकों को अंकित करेंगे। पैमाना आपको लिख देना है 1 सेमी बराबर 1 इकाई x और y दोनों ध्रुवों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के लिए बताना है। पहला निर्देशांक है 1 और 0। x का 1 यहाँ पर है प्लस का जिमूल बिंदु से, और 0 y का 0 की स्थिति में देखोगे आप तो यहीं पर इसके स्थिति में मिल जाएगा। तो ये है 1 और 0। दूसरा है 2 और 5। x का 2 यहाँ पर है और 5 y का प्लस का है, जो 5 के इस प्रकार से सिद्ध वाली जो रेखाएं आ रही है, y की 5 वाली रेखा ऐसे और x की ऐसे खड़ी रेखा, दोनों जहां पर काट रही हैं इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है, वो कॉम्बिनेशन वो बिंदु ये अभिष्ट बिंदु है 2 और 5 का। और अगला है 3 और 10। ये x का 3 और y का 10 आपको 10 के सिद्ध के अंदर इस प्रकार से मिल जाएगा, जो ग्राफ पेपर बिल्कुल सटीक निर्देशांक मिलते हैं। तो यहाँ पर ये 3 और 10 है, तो ये 3 10, ये है 2 और 5 और ये है 1 और 0, जिसको आपको लिखना है अभी दूसरी रेखा खींचने के बाद में। तो पहले हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा इस प्रकार से खींच देते हैं। ये सावधानी से खींचना है क्योंकि आगे हमें त्रिभुजाकार पटल के निर्देशांक भी बताने हैं और साथ में उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो ये देखिए इस प्रकार से हम आगे तक आर पार ऐसे रेखा खींच देते हैं। आप ओरिजिनल जो ग्राफ है, प्रमाणित ग्राफ, उस पर अगर ये प्रश्न हल करोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस पर साफ पता चल जाएगा कि ये कहाँ से किस प्रकार से रेखा गुजरती है। यहाँ पर मैं सिर्फ अंदाज से खींच रहा हूँ। इस समीकरण का नाम लिखना है। समीकरण का नाम है 5x - y बराबर 5। तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना है, ये भूलना नहीं है। तो ये 5x - y बराबर 5 हो गया। अगला समीकरण जो है उसके निर्देशांक है, उनको भी हमें इस प्रकार से ग्राफ पर अंकित करने हैं। तो पहला है 1 और 0, तो ये 1 और 0 यहीं पर है, 1 और 0 जो पहले से हमने लगा रखा है। दूसरा है 2 और 3, ये 2 और y का है 3, ये 2 और 3, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 3, ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। और अगला है 3 और 6, ये 3 और 6 इस प्रकार से बाहर की तरफ मिलेंगे, ये 3 और 6 ऐसे इस प्रकार से जो ग्राफ पेपर पर बिल्कुल सीधी रेखाएं आपस में दिख जाती है, मिलती है। तो ये 3 और 6, ये 2 और 3, इन तीनों बिंदुओं को भी हमें इस प्रकार से खींच देना है, मिला देना है, ऐसे सीधी रेखा से मिलाना है इस प्रकार से नीचे की तरफ आर पार ऐसे
बिल्कुल ये सिद्ध में जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये टेढ़ी रेखाएं जा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है मान निकालने में। तो आपको इनके मानों को एक बार और चेक कर लेना है जो निर्देशांक निकाले हैं। तो मैं एक बार और देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो 5 से 5 जाएगा 0, x की जगह 2 रखते हैं तो 5 दूना 10, 10 में 5 जाएगा तो 5, और अगर x की जगह हम 3 रखते हैं तो 5 3 15, तो ये 10 बचेगा। तो निर्देशांक सही है बिल्कुल। दूसरे समीकरण के अंदर देखो, अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो 3 में 3 जाएगा 0 बच जाएगा, x की जगह 2 रखा तो 3 दूना 6, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अगर 3 रख दिया तो 3 3 9, 9 में 3 जाएगा तो ये 6 बच जाएगा। तो निर्देशांक बिल्कुल सही है। इनको सावधानी से आपको अंकित करना है। हालांकि यहाँ पर मैंने ये जो निर्देशांक ये 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाए हैं वो अंदाज से करके लगाए हैं, तो इस कारण से ऐसी मिस्टेक हो सकती है। ये है 1 और 0, ये है 2 और 5, और ये है 3 और 10। दूसरे समीकरण का निर्देशांक है 1 और 0 यहीं पर मिल जाएगा। 2 और 3, ये 2 और ये 3 वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा, इसके पास में जस्ट। ये 2 और 3 और 3 और 6, ये 3 और 6 यहाँ पर, ये 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, और इस प्रकार से हम ये रेखाएं खींचेंगे तो ऐसे यहाँ से ये रेखा गुजरेगी। ऐसे आर पार आपको इनको खींच देना है। तो ये ग्राफ खींचना तो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर देखो हमें त्रिभुजाकार पटल को भी देखना है और वो कहाँ पर कैसे क्या बन रहा है। यहाँ से ये यहाँ पर काट रहे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है 0 और 1 और 0 का, और ये रेखा इस प्रकार से यहाँ से गुजरती हुई यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर है। यह आपको ध्यान देना है कि सिर्फ त्रिभुजाकार जो आकृति है वो यहाँ पर बन रही है। इस जगह पर बहुत ही छोटी सी आकृति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये -0 और -1 से गुजर रही है, और यहाँ से ये गुजर रही है। ये जो आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर, क्योंकि और जगह त्रिभुजाकार आकृति नहीं बन रही है। इधर देखें तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इधर ये खाली है और इधर भी नहीं है। तो केवल मात्र यहाँ पर जो 1 और 0 पर ये काट रही है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे ये रेखा इधर गुजर रही है, तो इस ध्रुव को यहाँ पर माइनस का ये 0 और -2 पर काट रही है, और ये काट रही है यहाँ पर 1 2 और ये 3, अर्थात 0 और -3 पर। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना, तो उससे पहले हम इसके निर्देशांक बताते हैं। त्रिभुज के निर्देशांक, तो यहां पर त्रिभुज का निर्देशांक अर्थात एक शीर्ष तो ये है जो है 1 और 0, x का 1 और y का 0। दूसरा यहां पर देखिए ये निर्देशांक है यहां पर 0 और -1, और तीसरा है यहां पर ये है 0 और -3, 0 और -3। ये तीनों निर्देशांक है। इन तीनों निर्देशांकों से जो बनने वाला त्रिभुजाकार पटल है, ये छोटी सी आकृति जो आपको दिख रही है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करें। इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। एक तो है हीरो का सूत्र, हीरोन का सूत्र, जिसे आप पूर्व छोटी क्लासों के अंदर काम में लिया है। लेकिन उससे हम क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, और ये बीच के अंदर जो त्रिभुज दिख रही है ये त्रिभुजाकार पटल है। तो हीरो के सूत्र से तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते, क्योंकि भुजाओं की माप दी होनी चाहिए। जब तक ये तीनों भुजाएं नहीं दी होगी, ये भुजा, ये और ये, तब तक हम इस हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। अब दूसरा तरीका है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने का ये आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसके लिए हमें त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दिया होना चाहिए। और एक दूसरा आपको फॉर्मूला बताया था निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, 1/2 गुणा x cos y माइनस वाई, जो पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था, प्लस x cos y माइनस वाई प्लस x cos y माइनस वाई।
ये एक फॉर्मूला बताया था निर्देशांक ज्यामिति में, और इनके नंबरिंग लगाते हैं, बताया था मैंने 1 ऐसे 2 और 3 और यहाँ पर 23 31 12 इस प्रकार से। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब त्रिभुज के शीर्षों के तीनों निर्देशांक दिए हुए हों। तो यहाँ पर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तीनों, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम इन निर्देशांकों को रखकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 1/2। अब आपको पिछली वीडियो के अंदर अच्छी तरह से स्पष्ट किया था, समझाया था कि ये x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, x3 क्या होता है, और इसको साफ से लिख देता हूँ आप, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पिछली वीडियो को देखना। 1/2 गुणा x कोष्टक y माइनस वाई प्लस x कोष्टक y माइनस वाई और प्लस x कोष्टक y माइनस वाई, और इनके नंबरिंग लगाना है। x के तो 1 2 और 3 अर्थात 1 2 3 123, और y के लगाना है 23 31 और 12 अर्थात इस y माइनस वाई में 2 3 अर्थात 23। यहाँ पर y माइनस वाई की नंबरिंग लगानी है 3 और 1, और यहाँ पर 1 और 2 लगाना है। अब आपको ये मैंने बताया था कि ये x1 x2 x3 क्या है। तो ये जो 3 निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, इनमें x के 3 निर्देशांक है, एक यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। तो इनमें से एक को x1, एक को x2 और एक को x3 मानेंगे, और y में भी ऐसा एक y1 एक y2 और एक y3 मानेंगे, और इन निर्देशांकों को यहाँ पर रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माप रखते हैं, तो x1 कितना है, आप इस प्रकार से त्रिभुज का बड़ा चित्र बना सकते हो यहाँ पर, और निर्देशांक लिख सकते हो 1 और 0, और दूसरा है 0 और माइनस का 1, और एक है 0 और माइनस का 3। एक x1 एक x2 x3, एक y1 एक y2 और एक y3। तो यहाँ पर रखेंगे x1 है 1 गुणा y2 है माइनस का 1 और माइनस y3 माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस x2, x का सेकंड मान 0 है तो ये 0, और कोष्टक के अंदर y3 माइनस y3 है माइनस का 3 और माइनस y1 है 0, तो ये 0 रख देंगे, प्लस x3 कितना है, x का तीसरा मान 0 है, तो ये 0 कोष्टक y1 है ये 0, और y का सेकंड मान है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से मात्रक लगा देंगे। यहाँ पर हम सरल करेंगे इसको, तो 1/2 गुणा, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 और प्लस का 3, तो प्लस का 2 होगा, प्लस का 2 बाहर 1 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर तो बाहर कोष्टक के 0 गुणा है, तो इनके अंदर तो चाहे कुछ भी मान हो, 0 से गुणा होने पर सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 + 0 आ गया, और यहाँ पर 1/2 गुणा ये हो गया 0 2 हो गया, 2 से 2 को काटते हैं तो 1, तो ये 1 वर्ग मात्रक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, और अगर सेमी में तो 1 वर्ग सेमी आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आधार इंटू ऊंचाई से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पर ये जो रेखा जा रही है, x ध्रुव इस प्रकार से जा रहा है, और यहाँ पर ये जो रेखा है 0 और माइनस के 3 वाली मान लेते हैं, ये रेखा जा रही है 0 और माइनस के 3 की, बिल्कुल ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, ऐसे समांतर रेखा जा रही है, ये x ध्रुव, और यहाँ पर ये जो 0 और माइनस के 3 वाली रेखा है, ये भी इस प्रकार से, सभी ग्राफ के अंदर सभी रेखाएं आपस में समांतर होती है, तो ये दोनों रेखा समांतर जा रही है, इन पर ये रेखा काट रही है, एक तो मान लेते हैं यहाँ पर काट रही है, जो ये निर्देशांक है कितना है 1 और 0, और 1 काट रही है कहाँ पर, यहाँ पर मान लेते हैं इस जगह पर, ऐसे एक खड़ी रेखा आ रही है ये y ध्रुव, तो इस y ध्रुव को यहाँ पर काट रही है, जो निर्देशांक कितना है 0 और माइनस का 1 है, 0 और माइनस का 1, और एक रेखा यहाँ पर काट रही है 0 और माइनस के 3 पर। इन तीनों बिंदुओं को ऐसे मिलाते हैं तो ये त्रिभुजाकार आकृति बनती है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, ये हो गया त्रिभुज का आधार, और यहां से लेकर ये है त्रिभुज की ऊंचाई, अर्थात त्रिभुज की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। यहां से लेके मूल बिंदु से लेके x के 1 तक की है त्रिभुज की ऊंचाई।
1 सेमी, और यहाँ पर ये है इसका आधार, अर्थात ये आधार है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई होगी, अर्थात ऊंचाई कहीं पर भी 2 समांतर रेखाओं के मध्य, तो आधार यहाँ पर हो जाएगा 2, माइनस का होता नहीं है, ऐसे नहीं कि माइनस निर्देशांक है तो माइनस का मानेंगे, तो आधार है 2 सेंटीमीटर या 2, आधार बराबर 2 मात्रक, और ऊंचाई है 1 मात्रक, ऊंचाई है इसकी 1 मात्रक। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें हम, आधार गुणा ऊंचाई बटे हुए 2, तो यहाँ पर देखिए आधार है 2 और ऊंचाई है 1 बटे हुए 2, इससे भी वही 1 मात्रक आ जाता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो, जो पिछली वीडियो के अंदर आपको निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर था उसके अंदर अच्छी तरह से बताया था कि किस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, दूरियां ज्ञात करते हैं, वो अच्छी तरह से बता दिया था। लेकिन आपको ये यहाँ पर पता होना चाहिए कि आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन पता होना चाहिए कि आधार कितना है, ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का आधार है, अर्थात माइनस के 1 से लेके माइनस के 3 तक का, अर्थात 2 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी ऊंचाई है ये, यहाँ पर काट रहे हैं दोनों रेखाओं के, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और ये आधार इसका 2 सेंटीमीटर, इसलिए 1 गुणा 2 बटे हुए 2 बराबर 2 से 2 कटा, तो 1 मात्रक इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। हालांकि आपके ग्राफ के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रश्न नहीं है, आपके ग्राफ वाली जो प्रश्नावली है उसके अंदर केवल मात्र त्रिभुज क्या है, ये ग्राफ के अंदर सिर्फ ग्राफ खिंचवाता है और साथ ही साथ निर्देशांक पहुंच सकता है, या फिर इस छायांकित भाग को, इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करवा सकता है, लेकिन क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन जो एनसीईआरटी वाला जो कोर्स चल रहा था पूर्व में, जो अब वापस लागू हो गया, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है, अर्थात ग्राफ भी खिंचवाता है, साथ ही साथ इस प्रकार से बने त्रिभुजाकार पटल का क्षेत्रफल भी ज्ञात करवा सकता है। कुल मिला के एनसीईआरटी के अंदर कोई सी भी प्रश्नावली का प्रश्न दूसरी प्रश्नावली में जोड़कर दे सकता है, ऐसे नहीं है कि एक प्रश्नावली जिस प्रकार की उसमें उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, अर्थात सम्मिलित रूप से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आप ये ध्यान रखना कि इस प्रकार से ग्राफ खिंचवाए, और अगर कोई त्रिभुजाकार पटल बने उसको छायांकित करवाए तो छायांकित भी करना है, निर्देशांक पूछता है शीर्षों के तो निर्देशांक भी बताना है, और अगर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करवाने के लिए कहे तो आप तीनों शीर्षों के आधार पर क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना, जो है 1/2 कोष्टक x, ये x कोष्टक y माइनस वाई प्लस एक्स कोष्टक y माइनस वाई प्लस एक्स कोष्टक y माइनस वाई। x के नंबर लगाना है 1, 2, 3, और y के नंबरिंग लगानी है 23, 31 और 12, अर्थात पहले कोष्टक के अंदर 2, 3 अर्थात y2 माइनस y3, और यहाँ पर y3 माइनस y1 अर्थात 31, और अंतिम में y1 माइनस y2 अर्थात 12। तो इस प्रकार से ये नंबरिंग लगाकर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला बना सकते हो, जो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर काम में आता है। तो आशा करता हूँ ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आप इस प्रकार के क्वेश्चन और मन से बना लेना, या आपकी पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चन है उनके अंदर ऐसे कोई त्रिभुजाकार आकृति बनती है तो निर्देशांक ज्यामिति से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और देखना कि इससे, इस फॉर्मूले से ये सही आता है या नहीं आता है। यहाँ पर हम आधार इंटू ऊंचाई से भी ग्राफ पेपर के अंदर निकाल सकते हैं, क्योंकि आधार और ऊंचाई साफ साफ दिख जाती है जहाँ पर त्रिभुजाकार पटल बनता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सरल करने की कोशिश करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना, कमेंट्स करना और बताना, और अगर और कोई समस्या हो, ये क्वेश्चन अगर ढंग से समझ में नहीं आया तो आपको थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाकर, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे निर्देशांक लिए मैंने, तो थोड़ा विस्तार रूप से बड़ा ग्राफ बनाकर हम आपको दोबारा से इसी प्रकार का कोई अन्य क्वेश्चन लेके और अच्छी तरह से समझा देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके हमें बताना, बहुत और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।